बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट 1.3 क्लास 10th मैथ बलुस्तान 1.3 का आज क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फिर से हमने क्या करना है, लेट करना है। देखो किस तरह 4x माइनस, देखो सॉरी 4 की पावर क्या है, x है, माइनस 3.2 और पावर क्या है x प्लस 3 प्लस x और 28 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2 जरा बे 2 होल पावर x लिख सकता हूँ ना। फिर क्या है माइनस 3.2, देखो मैंने इसको इस तरह ब्रेक करके लिख लिया यार 3.2, देखो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 2, तो 2 की पावर क्या है x प्लस 3 पॉइंट के बाद, तो मैंने 3 को अलग लिख लिया। फिर क्या लिखा पॉइंट पॉइंट लिखा, फिर क्या लिखा 2 की पावर x, फिर पॉइंट लिखा 2 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही चीज बन गया। देखो वापस किस तरह मल्टीप्लाई करना, देखो हमारे पास देखो इसके दरमियान क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी बेस क्या है 2, यहाँ पर भी बेस क्या है 2, तो हम एक बेस को कॉमन लेंगे x प्लस 3, पावर को वापस जमा करेंगे तो वापस 3.2 बना x प्लस 3, वापस वही चीज बन गई यानी। तो इसको मैंने इस तरह लिखा। अब देखो प्लस x और 28 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको 2 को 2 जरा बे 2, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2 फिर होल पावर x माइनस, देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, देखो 2 जरा बे 2 जरा बे 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 8 आ गया, 3 जरा बे 8 फिर क्या है 2 की पावर x प्लस x और 28। देखो यहाँ पर 2, ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24.2 की पावर x प्लस 128। अब आपने करना है लेट के बराबर, किस तरह देखो लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, जिधर 2 की पावर x आ जाए उसकी जगह आपने क्या लिखना है y, क्या लिखना है y। तो सिंपल देखो यहाँ पर देखो आप किस तरह लिखोगे, इसको आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हो, 2 की पावर क्या है x, तो 2 लिखो, फिर क्या है x लिखो, होल पावर क्या लिखो 2, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 2x बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2x आ रहा है यानी, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो देखो 2x की जगह में क्या लिखूंगा y लिखूंगा, और साथ में स्क्वायर है तो होल पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गए। या इस तरह देखो 2 की पावर क्या है 2x, देखो 2 की पावर क्या है x, देखो हमारे पास क्या है 2 की पावर x, इसकी जगह क्या आएगा हमारे पास y आ जाएगा, और होल पावर क्या लगेगा y के ऊपर लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो माइनस देखो माइनस 24, फिर क्या है 2 की पावर x, इस 2 की पावर x की जगह हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे, प्लस x और 28, फिर से अपने मिड टर्म ब्रेक करना है, x और 28 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 128 y स्क्वायर, दरमियान में क्या लिखा है माइनस 24 y। तो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिसको प्लस माइनस करने से माइनस 24 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से प्लस 128 स्क्वायर आ जाए। तो वो कौन से नंबर है माइनस 16y माइनस 8y, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाएगा, प्लस माइनस करने से माइनस 24 आएगा। अब आपने क्या करना है, पहले दो में कॉमन लेना है, आखिरी दो में कॉमन लेना है। पहले दो में कॉमन क्या होगा y, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 16, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या होगा 8y माइनस 16 है ना, मल्टीप्लाई करने से वापस वही चीज, माइनस 8 को y से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 8y, माइनस 8 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 128 बन जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने से वापस वही चीज बन जाएगा। अब देखो y माइनस 16 दो दफा है तो उसको हम एक दफा लिखेंगे, y माइनस 8 को दूसरी दफा। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब फिर से उसी तरह देखो 16 क्या है माइनस में, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 8 माइनस में है दूसरी तरफ ले जाओ किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब अपने क्या करना है, देखो वापस y की जगह क्या करना है अपनी वैल्यू लिखनी है। देखो y किसके बराबर है 2 की पावर x, तो y की जगह में क्या लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू, देखो 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 4, देखो 2 जरा बे 2 जरा बे 2 जरा बे 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। अब देखो फिर से मैंने y की जगह क्या लिखा 2 की पावर x इज इक्वल टू, 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 3, देखो 2 जरा बे 2 जरा बे 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 2 की पावर 3। अब यहाँ पर आपने देखना है, देखो यहाँ पर भी हमारे पास बेस क्या आ रहा है 2, यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेस क्या आ रहा है 2, जब बेस एक जैसा होगा तो पावर हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या बना x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी बेस 2, यहाँ पर भी बेस 2, जब बेस एक जैसा होगा तो पावर हमारा क्या बनेगा आंसर x इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है आसान क्वेश्चन है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी तरह 5 की पावर 1 प्लस x फिर प्लस 5 की पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10, सिंपल। अब आपने करना क्या, देखो
फिर से यहाँ पर 5 की पावर क्या है 1 प्लस एक्स, इसको आप अलग अलग लिखो। देखो 5 की पावर 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर एक्स प्लस यहाँ पर फिर से अलग लिखो 5 की पावर 1 फिर क्या है डॉट डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लाई, देखो 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब अपने पूरे इक्वेशन को किस चीज पे डिवाइड करना है 5 पे डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है 5 पे डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है 5 पे, इसको अपने सही करना है। अब देखो जब मैं इस साइड को 5 पे डिवाइड करूंगा, इसको 5 पे डिवाइड करूंगा, इसको 5 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखो ये 5 इस 5 के साथ खत्म, ये 5 इस 5 के साथ खत्म, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 5 की पावर x प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा 5 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो यहाँ पर क्या रह गया 2। अब आपने क्या करना है, देखो 5 की पावर x प्लस यहाँ पर 5 की पावर क्या है माइनस x है ना, अगर आप प्लस करना चाहते हो तो इसको किस तरह लिखो 1 डिवाइडेड बाई 5x, देखो 5 की पावर क्या है माइनस x है, अगर आप इसको प्लस करना चाहते हो तो किस तरह लिखो 1 ओवर 5, देखो 5 के नीचे क्या मौजूद है 1 मौजूद है, यानी सिंपल 1 को ऊपर ले जाओ 5 की पावर x को नीचे ले जाओ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, उल्टा करने से प्लस हो जाएगी, वापस इसको आप उल्टा करोगे 5 को ऊपर ले जाओगे तो पावर वापस क्या बन जाएगी 5 की पावर माइनस x, वापस माइनस हो, समझ आ गया ना यहाँ। अब देखो तो इसको मैंने क्या लिखा 1 डिवाइडेड बाई 5x इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब देखो मैंने y को किसके बराबर रखा 5 की पावर x, जिधर 5 की पावर x आ रहा है उसकी जगह लिखो y, इसकी जगह लिखो y प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर y लिखो इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है यहाँ पर नीचे 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर नीचे क्या मौजूद है y, तो सिंपल हम क्या करेंगे नीचे क्या मौजूद है y, पूरे इक्वेशन को किस चीज से मल्टीप्लाई करो y के साथ, तो y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा y y खत्म 1 रह जाएगा, 2 को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2y इस साइड पे प्लस में है इस साइड पे ले जाओगे माइनस में, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर से आपने फैक्टर बनाने, देखो 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा y स्क्वायर, दरम्यान में क्या मौजूद है माइनस 2y, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर आ जाए प्लस माइनस करने से माइनस 2y आ जाए, तो वो कौन सा नंबर है हमारे पास माइनस y क्या बन जाएगा माइनस 2y, देखो माइनस y जमा करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस 2y, अगर माइनस y को मल्टीप्लाई करोगे माइनस y से, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y जरा y क्या बन जाएगा y स्क्वायर, तो वही y स्क्वायर बन रहा है और साथ में माइनस 2y बन रहा है, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अब हमारे पास क्या है पहले दो में कॉमन आप लोगे आखिरी दो में कॉमन, पहले दो में कॉमन क्या होगा y, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 1, आखिरी दो में कॉमन क्या होगा माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 1, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर, y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1, मल्टीप्लाई करने से वापस वही पुराना चीज बन जाएगा, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो अंडरस्टैंड। अब देखो इसके बाद क्या है y माइनस 1 दो दफा आ रहा है तो इसको हम एक दफा लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 को लिखेंगे, तो दोनों दफा हमारे पास y माइनस 1। अब देखो माइनस 1 है दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में, माइनस 1 है दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में, अब आपने क्या करना है वापस रिवर्स करना है, y की जगह क्या करना है अपनी वैल्यू लिखनी है, y किसके बराबर है 5x, तो यहाँ पर भी 5x यहाँ पर भी क्या लिखोगे 5x, तो 5x इज इक्वल टू 1, देखो 5x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 5x इज इक्वल टू 1। अब आप आंसर किस तरह निकालोगे, देखो अगर आप किसी भी नंबर का पावर 0 लोगे, देखो अगर मैं 5 का पावर 0 लूंगा तो ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, अगर मैं 2 का पावर 0 लूंगा तो ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। 1 के CF को मैंने पहले बेसिक से पढ़ा है, किसी भी नंबर का अगर आप पावर 0 लोगे तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1, 0 पावर का अगर किसी भी नंबर का लोगे तो 1 का बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे, तो पावर 0 लोगे तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर, किसी भी नंबर का पावर 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। आज के बाद आपने इसको किस में रखना है जेल में रखना है, बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सही है। तो उसी तरह अगर मैं देखो 5 की जगह में इस तरह लिख सकता हूँ ना, 1 की जगह इस तरह लिख सकता हूँ ना 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ मैं अपने मकसद के लिए, देखो यहाँ पर 5 है ना तो यहाँ पर भी मैं 5 लिखूंगा, उस 5 की पावर जब 0 लिखूंगा तो किसके बराबर होगा 1, तो यहाँ पर मैंने 1 की जगह क्या लिखा 5 की पावर 0,
यहाँ पर भी 1 की जगह मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 0। अब देखो यहाँ पर भी बेस 5, यहाँ पर भी बेस 5, यहाँ पर भी बेस 5, यहाँ पर भी बेस 5। तो अगर बेस एक जैसा होगा तो पावर क्या बनेंगे, आंसर x इक्वल टू 0। यहाँ पर भी बेस एक जैसा है तो आंसर क्या बनेगा, पावर x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर सोल्यूशन सेट क्या बना, 0 बना। तो यहाँ तक लेक्चर एंड हो गया।